हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे और उसकी हम एक्सरसाइज 6.2 का कंप्लीट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक है उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जितना भी सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं ये न्यू एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फिगर दिया हुआ है, दैट इज 6.17, जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें आपको डी ई इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है और आपको ईसी फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे दो पार्ट इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही वन पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, दोनों में हमें डी इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। अब हमें ये पता है कि अगर कभी भी हमें डी इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है तो हम ये 100% जानते हैं कि अगर हमें पैरेलल लाइन दी हुई है तो इसका मतलब वो जो फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बीपीटी फॉलो हो रहा है। तो अगर हमें क्वेश्चन में हम फर्स्ट पार्ट पहले सोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी गिवन है दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो 100% हम बाय यूजिंग बीपीटी क्या लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमने कहाँ से लिखा, हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कभी भी दो पैरेलल लाइन दी होगी तो हम वहाँ पे बीपीटी को यूज में लेके वहाँ पे रेशियो लिख सकते हैं। तो हमने इनकी वैल्यू लिखनी है। ए डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, दैट विल बी 1.5। आपको डी बी भी दिया हुआ है दैट इज़ 3। ए भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट विल बी 1। और ई सी हमें फाइंड करना है। तो हमारा मेन काम ये है कि हमें ए सी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.5 से 3 टू टाइम्स कैंसिल हो रहा है। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो ई सी का वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इजीली ई सी का वैल्यू निकाल सकते हो। इसी टाइप से हम सेकंड वाले डायग्राम को भी इसी टाइप से सोल्व करेंगे। आपको वहाँ पे भी क्लियरली दिया हुआ है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर डी बी सी के पैरेलल दिया हुआ है तो 100% यहाँ बीपीटी फॉलो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू होगा, एक वैल्यू है आपके पास ए डी, नेक्स्ट आप डी बी लिखेंगे, नेक्स्ट विल बी ए ई एंड लास्ट आपके पास क्या होगा, ई सी। तो आपने बाय यूजिंग बीपीटी इन सारी चीज़ों को लिख दिया। अब आपको जो फाइंड करना पड़ेगा, हमें उस पार्ट पे कंसंट्रेट करना है और उनकी वैल्यूज़ को वहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहला काम तो हमारे पास ये है कि हमें यहाँ पे ए डी अननोन क्वांटिटी दिया हुआ है तो ए डी को फाइंड करना पड़ेगा और बाकी सबकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हम इस रेशियो में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ए डी हमें फाइंड करना है, डी बी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में डायग्राम में देख के 7.2 हमें गिवन है। नेक्स्ट आपको 1.8 गिवन है, आपने उसकी वैल्यू लिख ली जो ए ई है, और इसी का वैल्यू आपके पास 5.4 है। तो आपने सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। 18 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो ए डी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 7.2। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा अगर आप इनको सोल्व करेंगे दैट विल बी 2.4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें ई सी का वैल्यू निकालना था और फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें ए डी का वैल्यू निकालना था। तो बाय यूजिंग बीपीटी, बिकॉज आपको ये जो रेशियो आपने लिखा है ये कहाँ से लिखा है, बाय बीपीटी। बीपीटी क्या बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन आ रही है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एंड थर्ड लाइन के पैरेलल है तो 100% वहाँ पे हम उनका रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी लिख के हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो सबसे पहला चीज़ तो हमें देखना है कि हमें डायग्राम बनाना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट का डायग्राम बनाऊंगा तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। आपको पी क्यू आर ट्राइंगल दिया हुआ है तो आप उसका नाम लिख लीजिए, दैट विल बी पी क्यू आर। नेक्स्ट आपको ई जो पॉइंट दिया हुआ है वो पी क्यू साइड पे दिया हुआ है और आपको जो एफ पॉइंट दिया हुआ है वो एफ साइड पे दिया हुआ है। आपने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी नहीं होगी। तो जब भी हमें पैरेलल प्रूव करना होता है तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पैरेलल प्रूव करते हैं। तो हमें रेशियो को इक्वल लाना पड़ेगा। तो पहले हम रेशियो को लिख लेते हैं। पी आपको यहाँ पे 3.9 दिया हुआ है
तो आपको ये 3.9 दिया हुआ है। ई क्यू आपको 3 दिया हुआ है, सो दिस विल बी 3। नेक्स्ट आपको पी एफ दिया हुआ है, उसकी वैल्यू 3.6 है, वो भी आपने वहाँ पे मार्क कर दिया। और एफ आर का वैल्यू भी आपको गिवन है, दैट इज़ 2.4। अब हम देखेंगे कि क्या ये रेशो हमें सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि हम पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर इस रेशो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और अगर ये इक्वल आ रहा होगा तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लिख सकते हैं कि ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। तो पीई का जो वैल्यू है दैट इज 3.9, और ये आपके पास 3 है। पी एफ का वैल्यू आपके पास कितना है, दैट विल बी 3.6, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2.4। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, तो 3 से कैंसिल आउट होगा तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 13। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आपके पास कितना आ गया 1.3। अगर सेकंड वाले पॉइंट में आप कैंसिल आउट करते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। 12 से कैंसिल कर दीजिए, ये 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 1.5। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये रेशियो आपका इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आप बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये जो ई एफ होगा इज़ नॉट पैरेलल टू, नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होगा। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ई एफ इज़ नॉट पैरेलल, EF is not parallel to QR, बिकॉज कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बोलता है अगर आप रेशियो इक्वल ले आते हैं तो आप पैरेलल लिख सकते हैं, और अगर आप रेशियो इक्वल नहीं ला पा रहे हैं इसका मतलब ये दोनों इसके पैरेलल नहीं होगा। अब हम ये सेम काम हम सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ट्राई करेंगे और थर्ड वाले क्वेश्चन में भी सेम हम ट्राई करेंगे। तो जब सेकंड वाला ट्राइंगल हम बनाएंगे तो सेम ट्राइंगल बनेगा, तो दिस विल बी पी, दिस विल बी क्यू, दिस विल बी आर। यहाँ पे आपका एक पॉइंट होगा ई, और ये पॉइंट होगा आपके पास एफ। आप वैल्यूज लिख लीजिए, पी कितना है आपके पास 4, क्यू आपके पास 4.5 है, नेक्स्ट आपके पास पी एफ है वो 8 है, एंड ये वाला पार्ट आपके पास 9 है। तो अगर इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सोल्व करता हूँ तो मैं पहले पी ई अपॉन ई क्यू, अगर इस रेशियो को निकालता हूँ, और एक यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पी एफ अपॉन एफ आर रेशियो को निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो पहला वाला रेशियो अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 4/4.5। अगर इसको 5 से कैंसिल कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका 8/9। और आपका ऑलरेडी आपको नेक्स्ट रेशियो दिया हुआ है जो 8/9 ही है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपके कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये दोनों रेशियो आपके इक्वल आ रहे हैं तो आप 100% बोल सकते हो कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपका क्या हो जाएगा, ये जो ई एफ होगा दैट विल बी पैरेलल टू क्यू आर। तो रेशियो सेम, इसका मतलब बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप लाइंस को पैरेलल लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले केस में रेशियो इक्वल नहीं आ रहा था तो हम 100% मना कर रहे हैं कि वो पैरेलल नहीं होगी। इसी तरीके से हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपका सेम डायग्राम बनेगा। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट होगा दैट विल बी पी, नेक्स्ट पॉइंट विल बी क्यू, नेक्स्ट पॉइंट विल बी आर। यहाँ पे आप 2 पॉइंट ले लीजिए, एक ई होगा और एक एफ होगा। अब हमें जो जो वैल्यूज़ दी हुई है हम उसको वैल्यू को लिख देते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो हमें पी क्यू दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो पी क्यू दिया हुआ है 1.28। तो 1.28 आपको पी क्यू दिया हुआ है। पी आर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट इज़ 2.56, तो होल साइड आपको 2.56 दी हुई है। पी ई आपको दिया हुआ है 0.18, और पी एफ वो आपको कितना दिया हुआ है 0.36। तो अब हमें बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है तो सबसे पहले हमें इस वाले रेशो को निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे इसकी वाले 1.28 में से अगर 0.18 अगर माइनस करेंगे दैट विल बी 1.10। तो हम इस वाले वैल्यू को निकाल सकते हैं, और 0.56 में से अगर आप 0.36 माइनस करोगे तो आपको वहाँ पे भी वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी 2.2। तो हमने दोनों वैल्यूज़ निकाली। अब हम रेशियो पे जाएंगे। रेशियो क्या होगा, दैट विल बी पी ई
अपॉन ई क्यू, और दूसरा रेशियो आप चेक करेंगे दैट विल बी पी एफ अपॉन एफ आर। तो जब मैं फर्स्ट वाला रेशियो चेक करूँगा, पी ई दैट विल बी 0.18 अपॉन 1.10, और दूसरा वाला रेशियो है दैट इज़ 0.36, और यहाँ पे आपके पास 2.2। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो देखो, अगर हम सेकंड वाले रेशियो को 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0.18, और ये वाला रेशियो जाएगा आपके पास 1.10। इसका मतलब ये दोनों रेशियो हमें कैसे मिल गए, इक्वल मिल गए। और अगर ये दोनों रेशियो मिल गए इक्वल, इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स बीपीटी हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि जो आपका लाइन्स है बीच वाला ई एफ विल पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें बेसिकली फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि ये लाइंस पैरेलल होगी नहीं होगी। हमेशा जब भी आप दो रिजल्ट्स याद रखिए, अगर आपको रेशियो इक्वल प्रूव करना है तो आप यूजिंग बीपीटी करेंगे, और अगर आपको लाइंस पैरेलल प्रूव करना है तो आप बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी करेंगे जिसमें आप रेशियो को इक्वल पहले लेके आएंगे। तो सेकंड एंड थर्ड में आपका रेशियो इक्वल आ रहा है इसलिए आपकी लाइंस पैरेलल होगी। फर्स्ट केस में आपका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा था इसलिए लाइंस पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो केस था दैट इज नॉट पैरेलल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक फिगर दिया हुआ है 6.18, उसमें आपको दिया हुआ है एल एम इज पैरेलल टू सी बी। सेकेंड आपको दिया हुआ है एल एन इज पैरेलल टू सी डी। प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप ये काम कर लीजिएगा कि जो भी आपको पैरेललाइज दिया हुआ है उनका एक अलग से ट्रायंगल बना लीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें हमें क्लियरली दिया हुआ है कि जो एल एम है ना वो सी एम के सी बी के पैरेलल है। तो हमने एल बना लिया, हमने एम बना लिया, हमने यहाँ पे सी बना लिया, एंड यहाँ पे बी बना लिया। ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये ट्रायंगल वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ए को भी यहाँ मार्क कर दिया। आप ये डायग्राम में देख के ए को मार्क कर सकते हो। और ये आपको क्लियरली यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है तो हमने एक डायग्राम अलग से बना लिया जहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। सेकेंड वाला पार्ट में आपको जो पैरेलल दिया हुआ है वो एल एन दिया हुआ है और सी डी दिया हुआ है। तो आपने एल एन को पिक किया और एल एन के साथ में सी डी पैरेलल है तो आपने वहाँ पे सी डी लिख लिया, और ये भी आपको पैरेलल दी हुई है। तो यहाँ हम टू एरोज से उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि फर्स्ट वाली लाइन इसके पैरेलल है और सेकंड टू एरोज वाला टू एरोज के पैरेलल। हमने एल एन और सी डी से पूछा कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्राइंगल, तो वो भी ए से स्टार्ट हो रहा है। अब हम बीपीटी को क्लियरली देख सकते हैं कि कभी भी किसी ट्राइंगल में अगर एक लाइन पैरेलल दी हुई है, हमें यहाँ क्या दिया हुआ है कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी। और ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा बाय बीपीटी। ये हमने फर्स्ट रेशियो लिख लिया। फिर सेकंड वाले पार्ट में भी अगर देखेंगे तो सेकंड वाले पार्ट में भी आपको साइड्स पैरेलल दी हुई है। तो एल एन का जो लाइन दिया हुआ है वो पैरेलल दिया हुआ है सी डी के। तो आप यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। आपने इस वाले पार्ट को भी लिख लिया, और ये कहाँ से लिखा हमने, बाय बीपीटी। तो ये दोनों पार्ट्स हमने बीपीटी से लिख लिए। अब हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो अलग अलग ट्राइंगल से डील कर रहे हैं, उसमें आपका एक कॉमन पार्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हो तो ए एल अपॉन एल सी है, यहाँ भी आपके पास क्या है, ए एल अपॉन एल सी। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं नाम। तो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड में आप कंपेरिजन करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको क्या मिलेगा, ए एल अपॉन एल सी तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या इक्वल आ जाएगी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू एन अपॉन एन डी। तो ये रिलेशन हम लेके आ गए। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा रिलेशन प्रूव करना है। तो हमारा अगर क्वेश्चन में आप मेंशन देखोगे तो ए एम अपॉन ए बी है और ए एन अपॉन ए डी है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो फुल साइड से डील कर रहा है। अब जब भी हम इस तरीके का रेशो लिख लेंगे तो सबसे पहला चीज़ हम ये देखेंगे कि जो रेशो लाना है उसमें आपकी फुल साइड काम में आ रही है। तो पहला पार्ट तो आपको जो दोनों में कॉमन आ रहा है उस पार्ट पे फोकस करना है। तो आपका ए एम कॉमन आ रहा है और ए एन कॉमन आ रहा है।
तो हमने इंट्रोडक्शन में ये सीखा भी हुआ है कि किस तरीके से हमें जो शॉर्ट रेशो दिए हुए हैं उसको हम फुल रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप वहाँ से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो पहला पार्ट ये होता है कि आप जो भी आपको रेशो दिया हुआ है और जो आपको कॉमन पार्ट मिल रहा है अपने रिलेशन में, उसको आप डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। आपको जो लाना था, आपने जो लाना था रिलेशन और अपना जो रिलेशन आपको मिला था उनमें आपने कॉमन पार्ट देखा, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। अब आपको बोथ साइड में +1 करना है। तो +1 करोगे तो आपको मिलेगा एम बी अपॉन ए एम, साथ में +1 इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन, साथ में +1। अब आप अगर एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पे एलसीएम मिलेगा ए एम, दिस विल बी एम बी प्लस ए एम, और राइट हैंड साइड में भी आपको मिलेगा दैट विल बी ए एन, और इसका वैल्यू मिलेगा एन डी प्लस ए एन। अब जब आप इन दोनों रेशो को देखोगे, ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी में। और आपके पास पहले से लिखा हुआ है दैट इज ए एम। अगर आप ए एन और एन डी को देखोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए डी में। और आपका ए एन पहले से लिखा हुआ है। अब अगर आपका ये दोनों पार्ट्स इक्वल है तो उनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, और यही हमें लाना था। तो हमारा आंसर बेसिकली इसी स्टेप में आ गया था, फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट एंड सेकंड से जो रिलेशन लाए, बस हम ये जो बाकी सारा प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम वो जो शॉर्ट साइड दी हुई थी उसको होल साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस देख रहे हैं। तो आप इस वाले पार्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लीजिए, वहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया हुआ है दोनों सेक्शन में, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी जैसा आपका लास्ट क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। आपको 2 साइड्स पैरेलल दी हुई है और एक रेशियो इक्वल लाना है। हमें हमेशा क्या करना है, जब भी 2 साइड्स पैरेलल दी हुई है तो हम उनके ट्राइंगल अलग से बना लेंगे। तो हमने एक साइड ली दैट इज डी ई, और वो किसके पैरेलल है, वो ए सी के पैरेलल है। तो हमने डी ई और ए सी से पूछा, डी ई और ए सी से कि वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने इसको बी मार्क कर दिया। और यहाँ पे हमने पैरेलल का साइन लगा दिया जिससे हमें क्लियरली पता लग जाए डायग्राम में। सेकंड, आपको जो दूसरा वाला पार्ट, एक दूसरा ट्रायंगल और आपको लेना है, और दूसरे वाले ट्रायंगल में आपको क्या करना है, वहाँ पे आपका डी एफ आपने ले लिया, डी एफ, और ए ई आपका एक पॉइंट है दैट विल बी ए ई, और ये दोनों भी आपको पैरेलल दी हुई है। तो यहाँ मैं डबल एरो लगा देता हूँ जिससे हमें क्लियरिटी रहे कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अब जब हमें ये दोनों ट्रायंगल हमने बना लिए तो हमें अपने रिलेशन लिखने हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड आपको पैरेलल दी हुई है थर्ड साइड के, तो आप वहाँ पे रेशियो इक्वल लिखेंगे। तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, बिकॉज गिवन है डी इज पैरेलल टू ए सी, तो हमें यहाँ लिखना है बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ये आपका क्या हो गया, ये आपने कैसे लिखा, बाई बी पी टी लिखा। सेकेंड वाले पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है, डी एफ से पूछिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ए से, तो वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से, तो हम इस वाले पॉइंट को बी मार्क कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है डी एफ इज पैरेलल टू ए, और अगर पैरेलल कभी भी दिया हुआ है तो आप उनके रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। सो दिस विल बी बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। आपने ये सेकेंड वाला रिलेशन भी लिख लिया, ये भी कैसे लिखा, बाय बी पी टी आपने लिखा। अब जब आप फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन को देख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन को, तो आपको इसमें कुछ कॉमन पार्ट दिखेगा। कॉमन पार्ट कौन सा दिखेगा, जैसे यहाँ बी डी अपॉन डी है, यहाँ पे भी बी डी अपॉन डी है। अब अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है तो उनके आर एस एस पार्ट भी इक्वल होंगे। सो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कि उनके राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी इक्वल होगा। इसका मतलब जो बी ई अपॉन ई सी का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई।
आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले सकते हैं, इक्वल पार्ट है। सो फाइनल जो आपको आंसर लाना है दैट इज बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। तो ये आपको रिजल्ट लाना था। तो आपने दोनों ट्राइंगल से दोनों बीपीटी को अप्लाई किया, रेशियोज का कंपैरिजन किया और अपना आंसर मिल गया आपको। तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी आपको ये लाइन जो दी हुई है ये पैरेलल दी हुई है। तो आपने फर्स्ट क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया। फिर आपने एक ट्राइंगल बनाने के लिए आप के बाद आपने देखा कि डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। आपने डी लिख लिया, आपने ओ क्यू लिख लिया, आपने एक पैरेलल का यहाँ पे साइन लगा लिया। डी एंड ओ क्यू से पूछिए वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो डी ई ओ क्यू जो स्टार्ट हो रहे हैं वो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने वो एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया। एंड सेकंड आपको दो पैरेलल लाइंस और दी हुई है, तो आप एक और ट्राइंगल बना लीजिए जिससे हमें क्लियर रहेगी क्वेश्चन हमें किस तरीके से सोल्व करना है। तो सेकंड में आपको डी एफ दिया हुआ है, और ये जो डी एफ दिया हुआ है ये किसके पैरेलल है, ओ आर के। तो हमने उसको भी बना लिया और वहाँ पे हमने डबल एरो से उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। हम डी एफ और ओ आर से पूछ सकते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पी से। अब जब हमने दोनों पैरेलल लाइंस बना दिए तो हमें पता है बाय यूजिंग बीपीटी हम रेशियोज को इक्वल लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो आपको दिया हुआ है दैट इज डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, और आप रेशियो क्या लिखेंगे, दैट पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन ई क्यू। ये आपने फर्स्ट रेशियो लिख लिया। एंड कैसे लिखा हमने, बाय बीपीटी। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, और आप इसका रेशियो भी आप इक्वल लिख सकते हैं। तो दिस विल बी पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। आपने सेकेंड रेशियो भी इक्वल लिख लिया, और ये कहाँ से लिखा हमने, बाय बीपीटी हमने इस रेशियो को भी इक्वल लिख लिया। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें देखना है कि हम पहले वाले पार्ट को इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इस वाले पार्ट को इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। और अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें एक कॉमन पार्ट आपको हर एक बीपीटी के क्वेश्चन में मिलेगा। तो जब आपको कॉमन पार्ट मिल जाता है तो उनके जो अपोजिट साइड में जो साइड रेशियो लिखा हुआ है वो भी इक्वली होगा। जैसे ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, तो ये भी तो 1/2 होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम इस रिजल्ट पे अभी तक आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमें तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर प्रूव करना है। जब भी हमें पैरेलल लाइंस प्रूव करनी होती है तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी के पास जाते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल और बना लिया है यहाँ पे कि हमें पैरेलल लाइंस प्रूव करनी है। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसमें हमने लिखा पी, नेक्स्ट हमने लिखा ई, एंड यहाँ पे हमने लिखा क्यू, और यहाँ पे हमने एफ लिख लिया और यहाँ पे आर लिख लिया इस रेशियो के हिसाब से, पी ई ई क्यू पी एफ एफ आर। तो 100% जब आपको ये दिया हुआ है कि दिस रेशियो इज इक्वल्स टू दिस रेशियो 100%, तो अगर आपको रेशियो इक्वल दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी रेशियो इज इक्वल, सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। और यही हमें लाना था। तो जब भी हमें पैरेलल प्रूव करना होगा तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का हेल्प लेंगे, और जब भी हमें रेशियोज इक्वल लाना पड़ेगा तो हम बीपीटी का हेल्प लेंगे। तो ये हमें दोनों सेक्शन पे काम करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है 6.21 फिगर आपको सामने दिख रहा है। बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर, ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली पता है कि पहला चीज़ जो हमें प्रूव करना है वो ये करना है कि कम से कम हम इन पैरेलल लाइंस को ट्राइंगल में दिखा पाएँ। तो पहला तो आप वही जो सेम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे वही हम सेम चीज़ करते हैं। तो पहला आपको ये दिया हुआ है कि ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर। तो आपने ए सी बनाया, आपने पी आर बनाया,
और डायग्राम में देख लिया कि ए सी और पी आर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो ओ से स्टार्ट हो रही है और आपने पैरेलल साइन लगा दिया यहाँ पे। फिर आपने दूसरा वाला एक और पैरेलल दिया हुआ है आपको, तो आपने उस वाले पार्ट पे भी कॉन्सेंट्रेट किया। तो वहाँ पे बी सी आपको ए सी और पी आर आपने बना लिया। ए बी और पी क्यू भी दिया हुआ है, तो आपने ए बी बना लिया। दिस इज़ ए बी, दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, और ये दोनों भी आपको पैरेलल दिया हुआ है। आप इन दोनों को डायग्राम में देख के देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी ओ से स्टार्ट हो रही है, तो आपने डायग्राम बना लिए अलग अलग, जिससे में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि कभी कभी बच्चों में मैंने देखा है कि आप कैलकुलेशन एरर हो जाती है कि उस डायग्राम में ही सब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है सोल्व करना। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है दैट इज ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो ए सी इज पैरेलल टू पी आर। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें इस टाइप से पैरेलल साइड दी हुई है तो हम उनका रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट विल बी ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ये आपने फर्स्ट लिख दिया। और कैसे लिखा है, बाय बी पी टी हमने इस रेशियो को लिख लिया। सेकंड, अगर आप सेकंड वाले सेक्शन में देखोगे तो आपको वहाँ पे ए बी दिया हुआ है, और वो किसके पैरेलल है, वो पी क्यू के पैरेलल है। वहाँ पे भी हम रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। सो दिस विल बी ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन पी क्यू। ये भी हमने कैसे लिखा, बाय बीपीटी। इस वाले पार्ट को भी लिख लिया, जब हम रेशियो लिखते हैं तो बाय बीपीटी, और जब हम पैरेलल लाइंस लिखते हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सेम आपको उसी तरीके से करना है। फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, सेकंड वाले को इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको जो कॉमन पार्ट दिख रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, और उनके अपोजिट साइड में जो साइड्स लिखी होगी, रेशियो लिखे होंगे, वो भी 100% इक्वली होंगे। सो मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड पे अगर कॉन्सेंट्रेट किया तो फर्स्ट एंड सेकेंड के कंपेरिजन में हमें पता लगा कि ओ सी अपॉन सी आर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ये हमने दोनों। अब हमें तो क्वेश्चन में रेशियो तो लाना नहीं है, हमें तो पैरेलल लाइंस लानी है, तो हमें एक डायग्राम बना लिया। वो एक डायग्राम में हमने क्या किया, इस तरीके से एक डायग्राम बना लिया। हमने ओ लिखा, हमने सी लिखा, और हमने यहाँ पे आर लिखा इस रेशियो के हिसाब से। हमने यहाँ पे बी लिखा एंड यहाँ पे क्यू लिखा, और हमने इस तरीके से एक अलग डायग्राम दिखा दिया। अब हमें पता है कि ये रेशियो आपका इक्वल आ रहा है। अब ये रेशियो इक्वल आ रहा है तो हम 100% क्या बोल सकते हैं कि अगर ये रेशियो आ रहा है तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा आपका, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप क्या लिखेंगे, दैट सी बी इज पैरेलल टू आर क्यू, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यही आपको लाना था बेसिकली, और हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो रेशियो लाना है तो पीपीटी का हेल्प लेना है, और पैरेलल लाइंस लाना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का हेल्प लेना है। बस दो कॉन्सेप्ट पे पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। तो हमें जो प्रूव करना है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम चीज़ों को लिख लेते हैं। तो अभी हमें कोई नाम तो नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने हिसाब से नाम दे देते हैं कि ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है, और हमें यहाँ पे एक लाइन दी हुई है। तो हमें बोला गया है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब ये जो मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों साइड्स कैसी होगी, इक्वल, तो हम इसको डी पॉइंट दे देते हैं। हमें ये भी बताया गया है कि ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ये पैरेलल है इस साइड के, और हमें प्रूव करना है कि ये जो ई होगा ना, ये बाइसेक्ट, मतलब ये ई आपका मिड पॉइंट होगा इसका। तो ये लाइन जो है बाइसेक्ट करेगी ए सी को, इसका मतलब यही है कि इसका मिड पॉइंट होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि जो ए का वैल्यू होगा आपका दैट विल बी इक्वल्स टू ई सी। तो ये हमारा प्रूविंग वाला काम हो गया, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है वो हमें पता है। अब हम कंसंट्रेट करते हैं कि यार कभी भी अगर हमें पैरेलल लाइन दी हुई तो हम बीपीटी का रेशियो लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब हमें पता लग रहा है कि
ए डी और डी बी तो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट पार्ट में लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ए ई का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, ई सी के। तो ये वाला स्टेप हमने क्यों लिखा, बिकॉज ए डी का वैल्यू किसके इक्वल है, डी बी के, तो कैंसिल आउट कर देगा, जैसे 2 2 को कैंसिल करता है। अब अगर हमें क्वेश्चन में मिल रहा है कि ए ई इक्वल्स टू ई सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट डी विल बाइसेक्ट द ए सी। तो इक्वल पार्ट्स में वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यही है कि डी जो होगा वो सामने वाले साइड को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और वो रेशियो हम ऑलरेडी, वो इक्वल हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इस तरीके से आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि डी जो है वो सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब यही था कि ए ई इक्वल्स टू ई सी लेके आना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2, मतलब हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी को काम में लेना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे भी एक डायग्राम बना लेते हैं। तो एक डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज ए बी सी, हमने अपना ट्राइंगल खुद बना लिया। मिड पॉइंट को कनेक्ट करना है, तो ये 2 मिड पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके इक्वल है, और हमने इसका नाम दे दिया दैट इज़ डी और दिस इज़ ई। और हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारा प्रूविंग वाला पार्ट है, प्रूव हमें ये करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। और हमें क्लियरली समझ में भी आना चाहिए कि जब भी हमें रेशियो साइड्स पैरेलल प्रूव करनी है, इसका मतलब आपको रेशियो इक्वल लाना पड़ेगा और बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी काम करना पड़ेगा। तो हमने पहला काम किया कि हम रेशियोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने पहला रेशियो लिखा कि ए डी अपॉन अगर डी बी का रेशियो निकाला जाए, तो हमें तो पता है कि ये दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब मैं डी बी की जगह ए डी लिख सकता हूँ। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। तो ए डी डी बी की जगह मैंने ए डी लिखा, तो उसका आंसर कितना आ रहा है 1। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। फिर हमने निकाला ए ई अपॉन ई सी का वैल्यू निकाला। अब यहाँ पे ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट है, तो हम ए ई और ई सी की जगह भी कितना लिख लेते हैं, ए ई लिख लेते हैं, बिकॉज दोनों इक्वल ही है। तो ये भी आपके पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हैं, दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। बिकॉज दोनों का आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ये जब आपका इक्वल आ रहा है तो 100% ये कब बोल सकते हैं हम, जब ये रेशियो आपका इक्वल आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप कौन से लाइंस को पैरेलल कर सकते हो, ये तभी पॉसिबल है जब डी किसके पैरेलल होगा, बीसी के, और यही हमें रिजल्ट लाना था। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that AO upon OB equals to CO upon DO। पहला काम तो हमारा ये है कि हमें ट्रेपेजियम बनाना है। तो हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेपेजियम बना लीजिए। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, उस ट्रेपेजियम को नाम देना है ABCD। तो आप अपने ट्रेपेजियम को नाम दे दीजिए, दिस विल बी A B C एंड D। क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक? तो हमने डायगोनल भी बना लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से कीजिएगा। हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, हमें प्रूविंग में जो लाना है वो ये लाना है कि ए ओ अपॉन
PO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो ये हमें प्रूव करना है मेनली, AO दिस पार्ट, OB, CO दिस पार्ट, OD। अब इस रेशो में जो हमें प्रूव करना है उसको हम थोड़ी देर के लिए मॉडिफाई कर लेंगे कि हम दूसरा रेशो लेके आएंगे। अब वो क्यों लेके आएंगे? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इस क्वेश्चन को बीपीटी के थ्रू सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है बाय यूजिंग बीपीटी सोल्व करना है। AO अपॉन OB, आपको पता है बीपीटी जिस रेशियो में काम करता है तो वो एक ही लाइन पे काम करता है। वो कैसे काम करता है? वो इस तरीके से काम करता है कि दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो, मतलब वो एक ही लाइन के रेशियो से डील करता है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक ही लाइन पे रेशियो नहीं आ रहे हैं। अगर एक ही लाइन पे रेशियो नहीं आ रहे हैं तो मैं इस रेशियो को चेंज करके क्या लिख देता हूँ कि उसकी जगह हम ये ले आए कि OA OC को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस साइड ले जाऊँ एंड OB को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड लेके आ जाए, एंड यहाँ पे जो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट इज OD। तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हम ये वाला रेशियो ले आए, बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके OB को यहाँ ला सकते हैं और OC को वहाँ ला सकते हैं। अब हमारा क्या फ़ायदा हो जाएगा? OA OC एक ही लाइन पे आ गए, OB OD एक ही लाइन पे आ गए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो हमें करना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने O से एक लाइन ड्रॉ की, बिकॉज ये ट्रेपेजियम में तो 100% ये लाइन तो पहले से पैरेलल है। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया कि एक ओके लाइन ड्रॉ कर दी जो पैरेलल है किसके? AB के। अब वो AB के पैरेलल होगी तो 100% DC के पैरेलल होगी। तो हमारा कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके से हो गया। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि जो ओके लाइन है दैट इज पैरेलल टू DC एंड दैट इज पैरेलल टू AB। अब हमें क्या करना है? हमें ये थोड़ा स्ट्रेटेजी रखना है कि प्रूफ में हमें सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो ये पैरेलल लाइन दी हुई है जो हमने कंस्ट्रक्ट की है उसी को हमें इन दोनों ट्रायंगल को रिलेट करना है, मतलब दोनों जो आपको रेशो लाने हैं उनसे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल OB और OD है। अब OBOD ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं BCD। मैं पहला जो काम करने वाला हूँ वो ट्रायंगल किस में करने वाला हूँ? BCD में। अगर आप BCD ट्रायंगल देखेंगे तो उसमें आपको मिल रहा है कि जो OK है दैट इज पैरेलल टू CD। OK है वो किसके पैरेलल है? CD के। तो हम बाय यूजिंग बीपीटी क्या रेशियो लिख सकते हैं कि दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो विल बी इक्वल्स टू दिस रेशियो इक्वल्स टू दिस रेशियो। तो हम यहाँ पे रेशियो लिख लेते हैं कि BK अपॉन KC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये हमने रेशियो कहाँ से लिखा? बाय बीपीटी। इसी तरीके से मैं जो दूसरा ट्रायंगल लूंगा वो भी थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। अब आपको इसी पैरेलल लाइंस को दूसरे वाले डायगोनल से भी कनेक्ट करना है। तो मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? ACB। तो हमारा ट्रायंगल सेकंड कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी ACB। अगर आप इस दूसरे वाले ट्रायंगल ACB में देखेंगे तो वहाँ पे भी OK किसके पैरेलल है? AB के। और अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर इस तरीके से पैरेलल है तो आप बाय बीपीटी क्या लिख सकते हैं? उनका रेशियो सेम लिख सकते हैं। तो हम अभी रेशियो वैसे ही लिख रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा। तो हमें पता है कि ये वाला ट्रायंगल है हमारा, तो दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो विल बी इक्वल्स टू दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो। बीपीटी में हम रेशियो डाउन साइड से लिखे अपर साइड से लिखें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या लिख रहे हैं कि BK अपॉन KC, BK अपॉन KC इक्वल्स टू OA अपॉन OC इक्वल्स टू OA अपॉन OC। ये आपने सेकेंड वाला रेशियो लिख लिया। और ये जो दोनों रेशियो लिखे आपने कैसे लिखे? बाय बीपीटी आपने रेशियो लिख लिया। अब अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो को देखेंगे, ये आपका फर्स्ट रेशियो हो गया, ये सेकंड रेशियो हो गया। अब इन दोनों में एक कॉमन मिल रहा होगा आपको, तो BK अपॉन KC आपको यहाँ भी मिल रहा है और BK अपॉन KC यहाँ भी मिल रहा है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या बोल सकते हैं? बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू OA अपॉन OC। अब हमें जिस फॉर्मेट में उसको आंसर देना है वो हम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम OB को इस साइड ले जाते हैं और हम OC को उस साइड ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि OA अपॉन OB इधर आ जाएगा तो OB को उधर लिख लेते हैं इक्वल्स टू सेकंड आपका जो OC पार्ट होगा एंड दैट इज अपॉन OD। और यही आपको लाना था ट्रेपेजियम के क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट ट्रेपेजियम बनाना आना चाहिए। सेकंड पार्ट
जो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो रेशो मिलेगा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that OA upon OB equals to OC upon OD show that ABCD is a trapezium। तो पहले तो हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो हम एक ट्रेपेजियम बना ही लेते हैं। हमने उसको लेके नहीं चलेंगे, बट लास्ट में हमें वही प्रूव करना होगा कि उसको हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है। अगर हम ट्रेपेजियम की बेसिक डेफिनेशन जानते हैं तो हम उसको इस तरीके से जानना चाहिए। If one pair of parallel sides present in a quadrilateral, then 100% that will be a trapezium। तो इसको थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं। दिस विल बी A, B, C एंड D। हमें जो प्रूव करना होगा वो प्रूव ये करना है कि जो आपका AB होगा वो किसके पैरेलल होगा, DC के। ये हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन है कि हमें ये लेके आना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं उसके डायगोनल वो O पे कर रहे हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम उसको भी बना लेते हैं। तो ये O हमने बना लिया। अब इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है, गिवन क्या है हमें, गिवन हमें ये है कि OA अपॉन OB, इस टाइप से लिख लेते हैं, OC अपॉन OD। तो AO लिखा हुआ था तो उसको OA लिख दिया, BO लिखा हुआ था तो OB, CO लिखा था OC एंड DO लिखा हुआ था OD हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो है ना, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे? क्योंकि AO अपॉन OB पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बाय यूजिंग BPT तो आप कभी भी ट्राइंगल में अलग अलग साइड्स पे तो डील नहीं करते हो कि रेशियो आपका अलग अलग साइड से आ जाएगा। तो हम इस रेशियो को चेंज करके हमें लिख लेते हैं कि OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये हमने क्यों किया? बिकॉज जो सेम लाइन्स पे रेशियो आ जाएगा, OA OC सेम लाइन पे आ गए, OB OD सेम लाइन पे आ गए। अब हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेंगे हम, वो एक बार आप देख लीजिए। हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से ओके लाइन ड्रॉ कर दी, और ओके लाइन AB के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट की। ओके इस तरीके से हमने की कि वो AB के पैरेलल है, वो DC के पैरेलल नहीं है, फिर तो वो ट्रेपेजियम बन ही जाएगा। हमें लाना पड़ेगा कि AB इज पैरेलल टू DC। अभी हम कैसे लाते हैं एक बार देखिए। कंस्ट्रक्शन में हमने किया कि ओके इज पैरेलल टू AB, ये हमने लिख लिया। अगर ओके इज पैरेलल टू AB हो रहा है तो हम उनका रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ओके इज पैरेलल टू, तो हमने यहाँ पे इनका रेशियो लिख लिया। तो इनका रेशियो लिखा तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि OC अपॉन OA इक्वल्स टू CK अपॉन AB। ये आपने बाय BPT रेशियो लिख लिया। हमने क्या लिख लिया? बाय BPT रेशियो लिख लिया। फिर हमें पता लगा कि जो हमारा गिवन पार्ट है उसमें तो OA अपॉन OC आ रहा है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया कि OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू KB अपॉन CK। ये और ये रेशियो बिल्कुल सेम है, ओनली हमने रेसिप्रोकल कर दिया। इसलिए रेसिप्रोकल, जैसे 1/2 इक्वल्स टू 1/2 होगा तो 2/1 इक्वल्स टू 2/1 होगा, तो रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा अगर सेम रेशियो इक्वल है तो। सेकंड, हमें अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको फर्स्ट वाला इक्वेशन दे देते हैं एंड सेकंड वाला इक्वेशन नाम दे देते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उसमें आपका एक पार्ट इक्वल आ रहा है। तो आप ये क्या बोल सकते हैं कि जो OB अपॉन OD का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू KB अपॉन CK। आप ये वाला रेशो भी लेके आ गए। अब अगर आप OB OD को देखोगे एंड CK OB एंड OD को देखोगे एंड यहाँ पे KB और CK को देखोगे, तो वो डायग्राम में थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बना लेता हूँ कि वो उस तरीके का डायग्राम है कि यहाँ पे B आ रहा है और आपने यहाँ पे बनाया O, दिस इज K, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे
कि ये रेशियो आपका इक्वल आ रहा है, दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो इक्वल्स टू दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो। ये कब पॉसिबल है? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ओके होगा दैट विल बी पैरेलल टू डीसी। तो हमने यहाँ पे एक और रिजल्ट निकाल लिया है कि जो ओके आपने निकाला है वो पैरेलल टू डीसी होगा। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं और ये इक्वेशन 4 देखेंगे आप, तो इक्वेशन 3 एंड 4 से आप क्या निकालेंगे? 3 एंड 4 से ये बोल सकते हैं कि अगर ओके इज़ पैरेलल टू ए बी हमने कंस्ट्रक्ट किया है और ओके इज़ पैरेलल टू डी सी हम लेके आए हैं, इसका मतलब ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी होगा। और ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी होगा तो ये कब पॉसिबल है? जब वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? ट्रेपेजियम होगा। तो ये हमें क्लियरली पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप वन पेयर अगर साइड्स को अगर पैरेलल प्रूव कर देते हो तो वो कैसा रिप्रेजेंट करेगा? ट्रेपेजियम रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज अगर पसंद आया है और ये वीडियोज अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।